जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के अंतर्गत भगवान श्री राम का राज तिलक किया जा रहा है। वैश्य अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं इस वक्त, जैन साहब। सर, आज बहुत ही शुभ अवसर है और आप त्रिमूर्ति यहाँ पे उपस्थित हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच से और आपको कैसा महसूस हो रहा है? श्याम अग्रवाल जी चेयरमैन है, उन्होंने बड़े मेहनत से पूरी टीम ने उनका कार्य किया। ये बड़ा शुभ का दिन है, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे राज तिलक में जो आनंद हम सभी ने मिलकर लिया, भगवान सबको उसका फल दे। श्री श्याम अग्रवाल जी, अवधेश चौबे जी बहुत कर्मठ कार्य करता है। हमारे साथ में हमारे अजय गुप्ता जी सीए साहब युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महामंत्री हमारे अवधेश अग्रवाल जी हैं। हमने बड़ा मान सम्मान यहाँ पाया और अच्छा लगा। बाकी भाई अवधेश जी से और अपने अजय जी से पूछें इनको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अवधेश जी से हम बात करेंगे। सर, ये जैन साहब ये मानिए कि धर्म की मूर्ति कहे जाते हैं, जहाँ जहाँ सेवा की बात होती है इनका नाम नंबर 1 आता है। आज इस मंच पे आपके साथ हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? हमें यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और विशेष तौर पे मैं रामलीला कमेटी को और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले तो इसलिए कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया इस राज तिलक में भाग लेने के लिए, और दूसरा ये बच्चों में और ख़ास तौर में जो यहाँ पर बच्चों की तादाद मुझे दिखाई दे रही है, बच्चों में अपनी भारतीय संस्कृति को जागृत करने के लिए जो उन्होंने कदम उठा रहे हैं पिछले कई सालों से, उसके लिए उन्हें विशेष उनको धन्यवाद कि वो ये इस कार्य को निरंतर करते जा रहे हैं और मेरे को आशा है कि आगे भी भविष्य में इस प्रकार करते रहेंगे। सर, ये दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला में गिनी जाती है। यहाँ लोग मन से आते हैं और पूरी रामलीला देखते हैं। यहाँ मतलब शोसेबाजी नहीं है, ये कहे कि दिखावा नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है, पहली बात तो इस कोरोना काल में जो श्याम जी ने और अवधेश जी ने जिस तरीके से इसका आयोजन किया है वो काबिले तारीफ़ है। और दूसरे जो अमीर लोग हैं वो तो हैं ही अमीर, ये तो गरीबों को अमीर बनाने का जरिया है, राम से मिलाने का, भगवान से मिलाने का गरीबों को, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा जरूरत है। कह रहे हैं कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। बिल्कुल, थैंक यू। कोई संदेश सर? सब भाईचारे से रहें और कोरोना के नियमों का अभी भी पालन करें, क्योंकि आगे क्या स्थिति हो उससे बचाव ही बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और रामलीला के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई कि इस कोरोना काल में इतना सुंदर नाट्य अभिनंदन किया, जबकि बहुत सी रामलीलाएँ हुई ही नहीं, अच्छी से अच्छी रामलीलाएँ राम कमेटियाँ नहीं कर पाई। वहाँ श्याम जी ने और अवधेश चौबे जी ने ये प्रयास किया और बहुत खूबसूरती से संपन्न किया, ये बधाई के पात्र हैं। वैश्य अग्रवाल महासभा के लोगों ने हमें बताया कि किस प्रकार से साधनों से नहीं, सिर्फ श्रद्धा से भगवान श्री राम का जब मंचन किया जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अब हमारे साथ श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के अंदर भगवान श्री राम के राज तिलक के अवसर पर दिल्ली रत्न श्री नसीब सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज जहाँ चारों तरफ देश में आप समझते क्या समस्या चल रही है, बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन आज फिर भी बहुत अच्छा आयोजन किया गया। बहुत सारी रामलीला बहुत कम दिनों में रही है, पूरे दिनों में रही। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस महामारी के बीच में मैं तो जो रामलीला कमेटी है उसको बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे प्रबंध के साथ रामलीला कराई। शादरा रामलीला कमेटी जो है, धार्मिक रामलीला कमेटी के जितने भी लोग हैं, हमारे लाला जी जैसे खड़े हुए हैं और भी श्याम जी हैं, पंडित जी हैं, राजेंद्र पाल जी हैं, तो चौबे साहब हैं, तो इनका जो योगदान है वो बहुत
बड़ा है और भगवान राम की लीला हर वर्ष जो होती है वो लोगों को एक शिक्षा देने के लिए कराई जाती है, जिससे कि वो रामायण से कुछ सीखें कि किस तरह से एक भाई अपना फ़र्ज़ निभा के वनवास में लक्ष्मण जैसा भाई वनवास में राजपाट छोड़ के चला गया, उसी तरह से एक पत्नी राजपाट छोड़ के अपने पति के साथ गई, उसी तरह से हनुमान जी ने जो एक भक्त की जो भूमिका निभाई, इन सब चीज़ों से पूरी रामायण में कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखने को मिलता है। और जब तक हमारे लोग उसको अपने आचरण में नहीं डालेंगे तो रामलीला ना तो करवाने का फ़ायदा है और ना ही देखने का फ़ायदा है। मैं भगवान राम की इस पवित्र मंच पर सबको बहुत बहुत पूरे क्षेत्र को, पूरी दिल्ली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और राजपूत जी आपको भी कि आप भी की भी जो सेवा है वो भी बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ कि आज राज तिलक है और सब लोगों ने दशहरा भी अच्छे से मनाया होगा और आने वाले त्यौहार भी सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी मनाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिल्ली सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले, लगातार विश्वास नगर विधानसभा से एमएलए रहे और दिल्ली रत्न नसीब सिंह जी। इन्होंने बताया कि भगवान श्री राम का नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था में भी इन्होंने बहुत अच्छी रामलीला की, पूरी रामलीला कमेटी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। अब हमारे साथ युवा नेता हैं राहुल जैन जी। सर, लगातार रामलीला 9 के 9 दिन चली और इस परिस्थिति में भी तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है, सकारात्मक संदेश रामलीला के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर, अपितु पूरे भारत के अंदर ये रामलीलाओं के अंदर लोगों को मिलता है कि रामलीला तो ये कहते हैं ना कि ये रामायण जो हुई अनादिकाल अनंतों वर्ष पूर्व, जिसमें भगवान राम का सुंदर चरित्र, और अगर उसको लोग अपने जीवन में उतार लें तो उनका जीवन सार्थक हो जाए। जिस कदर भगवान राम ने अपने पिता के प्रति समर्पण भाव दिखाया और उनके वचन के खातिर त्याग दिया। अपने राज तिलक होना था लेकिन 14 वर्ष के वनवास को चले गए अपने पिता की बात का मान रखने के लिए। लक्ष्मण जी ने अपने भाई के प्रति समर्पण भाव दिखाया और बराबर वनवास 14 साल उनके साथ काटा। ऐसे बहुत जो किरदार रामायण के अंदर रहे, ये सब लोगों के संदेश देते हैं कि कैसे आपस में प्रेम से, परस्पर तालमेल से, समन्वय से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और मैं तो भगवान राम से विनती करता हूँ कि अब ये कोरोना रूपी बीमारी में पिछले 1.5 साल में लोगों को बहुत कष्ट झेलने पड़े कि हे प्रभु, अब इस बीमारी का आप बिल्कुल समूल नाश कीजिए और लोगों को एक सकारात्मक दोबारा नई ज़िंदगी तरीके से अपनी पटरी पर दोबारा आ जाए और दोबारा हम लोग सब उसी तरह खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें। इसके लिए भगवान राम से हम यही विनती करते हैं। प्रभु श्री राम की जय। और मैं मेरी दिल्ली मेरी शान जो मेरा चैनल है, मेरा छोटा भाई गोपाल, मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे पूर्वी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर भी कई जगह उन्होंने अपना बड़ा अच्छा सकारात्मक कामों में, समाज के कामों के अंदर निरंतर वो आगे रहते हैं और एक अच्छी दिशा में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया भी आज देश के अंदर एक स्वस्थ समाज को बनाने के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि वो सकारात्मक चीज़ें दिखाए और सही दिशा के अंदर बात करे। तो मैं इसके लिए अपने छोटे भाई गोपाल को, जो मेरा कॉलेज के समय का साथी है, मैं बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा वो प्रयास कर रहे हैं और ऐसे भगवान राम की कृपा उन पर भी निरंतर बनी रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ युवा नेता, मेरे बड़े भाई हैं। और जब इस देश के अंदर बात होती है पॉजिटिव राजनीति की या पॉजिटिव विचारों की, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम लिया जाता है, उसका नाम है राहुल जैन। ये युवा हैं और ऊर्जावान हैं, आज आइकॉन है दिल्ली के युवा नेताओं के लिए। शुभ नाम सर आपका? गुल्लू मंत्री। सर, कैसे महसूस कर रहे हैं आज के इस रामलीला में 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये पहली रामलीला है दिल्ली जमुना पार्क के अंदर जो कोरोना काल में भी रामलीला हमने करी है। जो हमारे प्रधान राजेंद्र पाल हैं और चेयरमैन श्याम अग्रवाल जी और अवधेश चौबे जी, मुख्य संरक्षक की मेहरबानी से ये रामलीला हमने करवाई 10 दिन की पूरी। इतनी पब्लिक थी कल रामलीला के अंदर कि पूरी दिल्ली के अंदर हमने रामलीला आज तक नहीं देखी। आज विजयदशमी के अवसर पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता जी और हनुमान जी का जिन लोगों ने इस अवसर पर किरदार निभाया, जिनसे यहाँ की जो जनता है मंत्रमुग्ध हो गई और बहुत ही एक धर्म में हो गया है माहौल। आज लगातार आप यहाँ 10वां दिन विजयदशमी का दिन भगवान श्री राम के रूप में आप यहाँ पे आपने जो भी पाठ किया, अपना एक अभिनय किया, कैसा महसूस करते हैं और जनता को कैसा? सबसे पहले तो मैं सभी को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। मेरा नाम टार्जन शर्मा है और गुरुजी ने मेरे को
हमारे गुरुजी श्री लक्ष्मी नारायण लीला मंच से, उन्होंने मेरे को राम जी का रोल दिया, जिसके लिए मैं उन्हें सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद कहूँगा। और यह अवसर पाकर मुझे जितनी खुशी हो रही है वो मैं बता नहीं सकता, है ना। बाकी लक्ष्मण जी बताएंगे लक्ष्मण जी को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि इनका मेरा फर्स्ट ईयर है राम जी के रोल में, इनका 4th ईयर है लक्ष्मण जी के रोल में। तो ये बताएंगे आपको इनको कैसा फील होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह है। जय श्री राम, जय श्री जी। और इस मंचन को लेकर आज मेरा 5वां साल कंप्लीट हो गया है महाराज लक्ष्मी नारायण से जुड़े हुए। और इस रामायण ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जैसे कि एक रामायण को अगर हम लोग अपने फॉलो करते हैं ना अपने लाइफ में, तो उसमें क्या होता है, एक तो रामायण में ये सिखाते हैं कि भाईचारा, भाई के प्यार के लिए त्याग, जैसे लक्ष्मण जी ने किया है, और पिता का बात मानना, मतलब एक पूरा एक निष्कर्ष है। अगर हम इसको ट्राई करें कि अपने जीवन में इसको हम मतलब इसके आधार पर चलें तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है ये। और यहाँ पे आके एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। इस बार विजयदशमी में काफ़ी अच्छी भीड़ थी और आप लोग का भी सपोर्ट था। और हम खास बात करेंगे माता सीता के रोल में, जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया। आपका नाम? जय श्री राम, मेरा नाम काजल रॉय है। और थोड़ा जोर से। जय श्री राम, मेरा नाम काजल रॉय है और ये मेरा फर्स्ट टाइम स्टेज मतलब पे, पहली बार आपने स्टेज पे प्ले किया, वो भी माता सीता के रूप पहली में। बार। कैसा अनुभव रहा? और मतलब जब क्या कहते हैं आम आदमी आपसे मिलता तो सीधा माँ के रूप में, मतलब ये कहते हैं कि आपको एक ऐसे रूप में देखता है कि आप लोगों को कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। कैसा आप अपने वो फील? ये जो स्टेज मिला और इस स्टेज के साथ जो इज्जत मिली वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिल से सभी का शुक्रिया। और हमारे गुरुजी का सबसे बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमको इतना बड़ा मौका दिया। उन्होंने इस काबिल समझा हमको कि हम यहाँ पे आके इतना बड़ा जो एक किरदार नहीं, एक अपने आप में ही एक जीवन है वो जीने का, मतलब इस स्टेज से और बाकी सबसे एक नाता से जुड़ गया है। क्योंकि अब कभी भी कोई आता है तो सीता माता, राम जी, लक्ष्मण जी, तो एक कनेक्शन सा हो गया है स्टेज से, सबसे आप सबसे। मतलब कि जब हम एक सामान्य जीवन से हटके इस किरदार में आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पल के लोग आपके पैर छूते हैं और उम्मीद करते हैं कहीं आपके पैर स्पर्श करते ही कहीं ना कहीं आप उनके दुखों को दूर कर देंगे या उनके जीवन में कल्याण हो जाएगा उस पल के लिए। तो आप उस पल को कैसे जीते हैं? क्या मतलब कैसा आप महसूस करते हैं? जब लोग आते हैं, पैर छूते हैं और कहते हैं मतलब माता सीता या हाथ रखिए या फोटो खिंचाइए, बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फील आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब आप सामान्य जीवन से आप हट जाते हैं उस पर? सामान्य जीवन से बिल्कुल हट के हम खुद में सोचते हैं कि मतलब एक नाम हमें क्या मिला, हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो सीता माता कितनी अच्छी होंगी, मतलब कितना अच्छा होगा हमारा जो कल्चर है, कितना अच्छा होगा। कुछ पल आप माता सीता के रूप में जीवन मतलब जीते हैं तो वो एक अनुभव बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। सबका प्यार मिलता है और इतनी इज्जत करते हैं सब। तो हमारे देश में देखने को मिलता है कि हमारे देश में अभी भी विश्वास है, लोग विश्वास करते हैं। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं सब पे लोग विश्वास करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम बात करेंगे हनुमान जी से। सर, महाभारत ये हो या ये कहें कि वैष्णो देवी जी की यात्रा हो या हो हमारी रामायण, हर जगह एक शख्सियत रहती है हमारे देवताओं, वो है हनुमान। तो आपको जब बलशाली माना जाता है, बड़ा मतलब ही माना जाता है, आप लोगों को कल्याण कर देते हैं, तो इस किरदार को निभा के आपको कैसे महसूस? मुझे इस किरदार को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को जय श्री राम। और एक चौपाई हल्की सी कहना चाहता हूँ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरन रघुबर विमल जसु जोदाय गुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमीरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। तो आपका सवाल ये था कि मेरे को कैसा फील होता है। मुझे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यह है कि अपने आप में जब मैं अगर गेटअप मारने से पहले भी मेरे को कोई परेशानी होती ना कि यार आज मैं कैसे करूँगा, मेरे को नेचुरलिटी कुछ अनफॉर्चुनेटली दिक्कत हो ही जाती है। जो सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी का तुम इतना पाठ कर लोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं सब चीज़ से अपने आप को बांध के रखता हूँ इस किरदार में। हर तरह की निंद्रा से, हर तरह की नेत्र, हर तरह की दृष्टि अलग मैं बदल देता हूँ। तो होता तो फिर अचानक ही मेरा स्टेज बदल जाता है कि जो है कष्ट फिर मेरे को महसूस ही नहीं होता। एक ऊर्जा और एक बल मेरे को महसूस होता है, जो मुझे ये नहीं लगता कि मैं थक रहा हूँ या फिर मुझे ये लगता है कि जो मैं परेशान हूँ। जहाँ तक कि एक अनुशासन में रहना होता है ना, वहाँ मेरा कंसंट्रेट अपने आप ही बन जाता है। और मैं इस मंचन से
बहुत ही छोटी उम्र से जुड़ा हुआ हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण जी गुरु जी उफ मेरे सगे ताऊ जी हैं और उनकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो छोटेपन से ही मैं इसी स्टेज पर आता हूँ, जाता हूँ, हर छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्य तक आता हूँ। राम लक्ष्मण सीता और रावण को छोड़ करके छोटे मोटे किरदार सभी निभाता हूँ। अब कदकाठी ऐसी हो गई है भगवान श्री राम हनुमान जी की वजह से, तो मुझे हनुमान जी का पाठ सौभाग्य मिल जाता है। पार्टी पूछो कहाँ की है? पार्टी पूछो तो कहाँ की है? आप लोग कहाँ से सब लोग जो आपके जो यहाँ पर मंचन किया ये कहाँ से हैं? हम मेन खटोती कुआ वृंदावन के हैं। खटोती कुआ आपने सुना होगा, ब्रजवासी जो दुकान है, जो शॉप है ब्रजवासी पेड़े की, जस्ट हमारे ही घर के पीछे ही पड़ती है। हम वहाँ से तब चले थे जब मतलब कि मैक्सिमम मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही, तो वहाँ से फिर हमारा यहाँ पे ध्यान अलग ही हो गया। गुरुजी ने हमारे अलग ही ध्यान लगवाया, तो हमारा यहाँ पे रहना हो गया, गढ़वाल जाना हो गया, सब तरह का सब जाना हो गया। हम जाते भी हैं, परिक्रमा लगाते हैं हर साल। मतलब आप हर जगह जाके अपने प्ले की। तो अब फ़िलहाल हम गाजियाबाद में हैं स्थापित, गाजियाबाद के निवासी हैं और बिलोंग। तो ये थे हमारे साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भाई और माता सीता और हनुमान जी के रूप में जिन लोगों ने किरदार निभाया, हम इनको नमन करते हैं। ये इसी प्रकार आम जनता को या समस्त लोगों को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देते रहें। आज के लिए इतना ही। हम सभी मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से मैं समस्त देशवासियों को दशहरे की विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।